सो यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल देखने वाले हैं एंड हाउ टू अप्लाई दैट पार्ट, कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है। ओके इतना ईगो ना आ जाए इंसान में। अरे आगे आगे देखोगे तो बहुत है, ठीक है चलो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है ध्यान देते यहाँ पे, ओके ठीक है ओके चलो। So before we go into the Bernoulli's principle, let us study something that is the assumptions of an ideal fluid, ठीक है। हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग ये चीजें है क्या, ठीक है। सो व्हाट आर द assumptions of an ideal fluid। सबसे पहला assumption यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं वैसे कंटिन्यूसली फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ये लिखा है आपने ऑलरेडी, बराबर है, बट इसमें थोड़ी और एडिशनल चीजें हैं जो हम लोग को यहाँ पे बर्नौलीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक है, एक सेकंड ना, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ये चीज देखोगे आइडियल फ्लूइड के लिए, आई कैन से दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट थ्रू आउट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, विदाउट दिस लॉजिक हम लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, टेक्निकली फ्रिक्शन नहीं होता, विस्कोसिटी होता है, ठीक है। स्लाइड चेंजेस है, वो डिफरेंस क्या है हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे डजंट शो रोटेशनल इफेक्ट इफ वी रिलीज एनी बॉडी इन द फॉलोइंग सेक्शन, इट विल नॉट रोटेट अबाउट इट्स CM, ठीक है। आप लिखते जा सकते हो वैसे कंटिन्यूसली, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर द फ्लूइड्स फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हेनेवर द फ्लूइड्स फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो यहाँ पे जनरली ऐसे ऐसे आप देखोगे कि फ्लूइड्स रोटेट होने लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेक्स बोलते हैं या वोल्टाइसिस बोलते हैं, बट वो वाला इफेक्ट भी हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट assumption इज दैट स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फ्लो, उसको हम लोग बोल देंगे मतलब यहाँ पे ये स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या हो जाता है, एज सुन एज यू ओपन अ टैप, जैसे कि ये टैप है, एक सेकंड यहाँ पे देख लेना, एज सुन एज यू ओपन योर टैप, स्लाइटली अगर आपने ओपन किया तो कुछ ऐसे फ्लो हो जाएगा पानी, करेक्ट है। बट जैसे आप एकदम क्विकली ओपन कर लेते हैं, मतलब एकदम बहुत ज्यादा ओपन कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ फ्लो होता है, करेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट मतलब कहीं पे भी जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन में अगर आप देखोगे, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो भी बोलते हैं या फिर लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं, उसमें सब के सब पार्टिकल्स का डायरेक्शन एट अ सेक्शन क्या रहेगा, पैरेलल टू ईच अदर, या फिर दे विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। लिख सकते हैं आप ये चीज, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में और थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे, अभी के लिए लिख लेना फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब वही होता है विस्कोसिटी, मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने विस्कस फोर्सेस लिए ही नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ले ही नहीं रहा, बट टेक्निकली फ्लूइड में भी तो फ्रिक्शन होगा ही, तो वही हो जाएगा, उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आप देखोगे, इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इट इज बेस्ड ऑन द लॉ दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। अब देखते हैं ध्यान से, ठीक है। अब एवरीवन लुक हियर नाउ, यहाँ पे इफ आई कंसिडर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे नीचे रख दो, मान लेते कि अलग अलग सेक्शन ऑफ अ पाइप है, ठीक है, कोनिकल पाइप मान के चलते जहाँ पे एरिया डिफर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, इफ आई कंसिडर दिस कोनिकल सेक्शन ऑफ अ पाइप, ठीक है, तो मुझे बताना ये वाले सेक्शन के लिए फिलहाल के लिए हाइट सेम है, अलग है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे बताओ कि यहाँ पे इफ आई कंसिडर ऑल दिस थिंग्स कि लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, विस्कस नहीं है, चलो कंप्रेसिबल है भी, ऐसे भी अज्यूम करके चलते, तो कंप्रेसिबल है मतलब क्या हो जाएगा, मुझे बताओ कि यहाँ पे जब लिक्विड एंटर करेगा, मान लेते हैं उसका डेंसिटी 1 kg/m3 है, अज्यूम करके चलते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर है 1 kg/m3 है, बीच में मैंने हीटर लगा दिया, ठीक है, बीच में यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे सेक्शन है और बीच में मैं हीटर लगा रहा हूँ, विल द डेंसिटी चेंज और विल इट रिमेन द सेम, अगर मैंने हीट किया तो चेंज हो जाएगा। सो इधर 1 kg/m3 था, तो उधर मान के चलते 0.8 0.9 kg/m3 के आसपास रहेगा पक्का। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से पानी एंटर कर रहा है, यहाँ पे पानी एग्जिट कर रहा है, कोई भी एक फ्लूइड, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे अगर 5 kg/m3 एंटर कर रहा है, तो वहां से एग्जिट भी कितना करेगा,
5 kg पर मीटर क्यूब। कहीं पे भी पाइप के बीच में रहेगा क्या ये पानी? नहीं। ओके, इट विल कंटिन्यूसली फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इफ लेट अस से अ सिंपल एग्जांपल कि यहाँ से 5 kg पर मीटर क्यूब एंटर कर रहा है, तो वहां से 5 kg पर मीटर क्यूब एग्जिट करेगा। सो द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर यूनिट सेक्शन एट सेक्शन 2। ठीक है, मुझे बताओ, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? मास। सिंपल सा लॉजिक है, जितना मास एंटर करेगा उतना मास एग्जिट करेगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल आने वाला है। लेट मी अज्यूम दैट द लिक्विड इज कंप्रेसिबल टू। वैसे भी अज्यूम करके चलता हूँ, विदाउट कंप्रेसिबिलिटी आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। सो कैन आई राइट dm डिवाइडेड बाय dt ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू dm बाय dt ऑफ द एट द सेकंड पॉइंट। पक्का? मास का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? फटाफट बता दो। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान के चलता हूँ, डॉट राइट यहाँ पे देख लो, जितना भी बाकी बाद में लिख लेना। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मान के चलते कि डेंसिटी भी वेरिएबल है। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को बेहतर मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सीलेंट। क्या लिख सकता हूँ? एरिया इनटू हाइट। सो कैन आई राइट a1 इनटू हाइट dx बाय dt 1। ठीक है, इज इक्वल टू कैन आई राइट ρ2 a2 dx बाय dt 2। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे ये है। ठीक है, लेट द एरिया एट दिस क्रॉस सेक्शन बी इक्वल टू, ठीक है, लेट द एरिया एट दिस क्रॉस सेक्शन बी इक्वल टू, लेट अस टेक इट एज a1, लेट द एरिया एट दिस क्रॉस सेक्शन बी इक्वल टू a2। यहाँ पे एकदम छोटा सा मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, लेट दिस बी इक्वल टू dx1। ठीक है, सिमिलरली दूसरे साइड पे क्या आ जाएगा? ये dx1 है, ये कितना आ जाएगा? dx2। पक्का? मुझे बताओ dx बाई dt खुद क्या हो जाएगा? एक्सेलेंट। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो गया, इतना ही पार्ट है। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, हो गया ρ1 a1 v1 विल बी इक्वल टू ρ2 a2 v2। और जनरली हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, काफी तो मैंने लिखा है कहीं पे, तो हाँ यस, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, यहाँ पे लिखा है मैंने। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, सो फॉर आइडियल फ्लूइड, यस, फॉर आइडियल फ्लूइड, ठीक है, कैन आई राइट ρ1 विल बी इक्वल टू ρ2। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2। मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होने वाला है? पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड ना? पक्का? इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैन आई से इट इज अ वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, दैट विल बी दिस पार्ट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू क्यू। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? इसको हम लोग क्यू लिखते हैं, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? बट ये सिर्फ किसके लिए वैलिड रहेगा? आइडियल के लिए। नॉन आइडियल दिया तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, बट 99% आपको नॉन आइडियल का नहीं आएगा। एक सम फिर भी मैंने लिया है, हम लोग वो देख लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ ही ऐसा रहेगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पक्का इतना याद रखना है आपको। गो अहेड विद दिस, इजी सा पार्ट है। उसके नीचे लिख लेना, बस इतना लिख लो, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। नहीं, इसको 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 अच्छा, बोलते हैं रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। चलो डन, पक्का? ओके, एक सिंपल सा हम लोग, एंड वन मोर थिंग, हाउ इज एरिया प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पाइप? कैसे रहेगा यहाँ पे? एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। पक्का? ठीक है, ओके। सो मैं और एक बार ये रिपीट नहीं करने वाला, हम लोग को ये पता ही है, डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर पाइप्स रहेंगे यहाँ पे, स्क्वायर पाइप तो जनरली आपको नहीं आएगा, कुछ ऐसा पाइप है तो क्या रहेगा? साइड स्क्वायर से प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, स्क्वायर पाइप्स आपको नहीं आते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है स्टडी करने को, बट फिलहाल के लिए आपको सर्कुलर पाइप से आएंगे, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे सर्कुलर है। ठीक है, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एक सिंपल सा सम हम लोग ले लेते हैं। इफ, पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। If the area at the entrance is, कितना लेते हैं? अरे वैल्यू कितना? 7, चलो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड the velocity at the entry is
कितना ले लें? 10 चलो 5.8 मीटर पर सेकेंड and velocity at the entrance is 5.8 meter per second with area at the exit चलो 10 millimeter square calculate obviously calculate the velocity at the exit ठीक है इतना पहले कैलकुलेट कर लो थोड़ा बेसिक सा सम है उसके बाद हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग सम देखेंगे बाय द वे क्या आपने 406 मीटर पर सेकेंड पक्का कुछ नहीं a1 v1 इक्वल टू a2 v2 आ जाएगा क्या बाय द वे आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू आर वाटरिंग प्लांट्स ठीक है तो आप नोटिस करते हो कि अगर आपको ऐसे अगर जेट चाहिए तो आप क्या करते हो यू क्लोज द ट्यूब एट वन एंड ठीक है तो आप थंब से जैसे ही क्लोज कर देते हो तो एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज पक्का एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाता है इंक्रीज ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ठीक है तो यहाँ पे बटिया आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है आगे आंसर ठीक है 406 ऐसे वही आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा और मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर 10⁻⁶ तो 10⁻² हो जाएगा दूसरी जगह पे ठीक है चलो फटाफट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको आ जाना चाहिए ठीक है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्या है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है इतना डिफिकल्ट नहीं है ये यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है दो जगह से एंटर कर रहा है एक जगह से एग्जिट कर रहा है यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यस रो1 रो नहीं चाहिए ना क्या आएगा रो सेम है आइडियल फ्लूइड है a1 v1 प्लस a2 v2 इक्वल टू a3 v3 ना सो अगर आप देखोगे बहुत सारे फिजिक्स में इट इज समथिंग इज रिलेटेड टू ईदर सीरीज और पैरेलल अंडर जनरल कंडीशन ठीक है और एरिया और डायमीटर कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर से एक मेंस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं अच्छा है इजी है बस आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाना चाहिए इसके आगे के चैप्टर्स ऐसे ही होने वाले हैं अगर आपको पहले के चैप्टर्स नहीं आते तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको क्योंकि सिर्फ ये चैप्टर पे बेस आपको क्वेश्चन आने के चांसेस कम है चलो डन 11/16 कितने लोगों का आ गया ये 11/16 बाकी लोगों को नहीं है सॉल्व करो फटाफट चलो मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ ये जो प्लंजर है वो राइट में जा रहा था 0.25 मीटर पर सेकेंड से ये जगह पे पहले तो वेलोसिटी निकालो और वो वेलोसिटी प्योरली क्या होने वाला है हॉरिजॉन्टल यस लेट द वेलोसिटी बी v हो गया तो देखते हैं वेलोसिटी वहां से एग्जिट करा अभी रेंज चाहिए हम लोग को तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे वैसे तो आप y = x से भी आप सॉल्व कर सकते हो तो फिलहाल के लिए सीधा सीधा मैं प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ले लूँ y = x tan थीटा वाला सादा सॉल्व करना नहीं नॉर्मल सॉल्व करना है देखो यहाँ पे क्या आएगा y = x tan थीटा माइनस हाफ g x² ठीक है डिवाइडेड बाई u² cos² थीटा पक्का अब इनिशियल अगर आप देखोगे ये कोऑर्डिनेट को मैं 0 मान के चलता हूँ ठीक है इससे आपको फटाफट आ जाएगा आंसर ये 0 हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, -1.25 पक्का और x मुझे चाहिए बराबर ना और थीटा कितना इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया 0 यहाँ पे देख लेते हैं y का वैल्यू मैं क्या लिख दूं -1.25 ये 0 हो गया cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u² u कितना था 4 का स्क्वायर ठीक है विच इज इक्वल टू 16 यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो 16 इंटू 1.25 हो जाएगा कितना हो रहा है 20 ठीक है तो यहाँ पे ये x 4 नहीं 16 इंटू 2 भी है ना 40 4 x² 4 आ गया तो x आ गया 2 हो गया या फिर अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो नॉर्मल सा एक काम करो टाइम निकाल लेना ऊपर से नीचे आने को कितना टाइम लग रहा है और बाद में रेंज इज इक्वल टू v इंटू टी उससे सॉल्व करके बताओ कहते भाई ये कितने लोगों का आ गया ये मेथड से नहीं मतलब जो भी आपको इतने लोगों का है बेसिक प्रोजेक्ट है इसके आगे तो काइनेमेटिक्स है ये
क्योंकि बस इसमें फ्लूइड सिर्फ A1 V1 तक ही है। अगर ये नहीं पता आपको फॉर्मूला, सीधा सीधा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर अप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। पहले आपको टाइम आ जाएगा बट उसमें एक मतलब 2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके। सो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन फॉर ट्राइजेक्टरी यू कैन कंटिन्यू। पक्का? चलो जा सकते हैं आगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बहुत बेसिक सा समय है। यस पक्का ना? ठीक है आगे जा सकते हैं। बॉडी फिर स्लाइटली पुश डाउन है ना, तो नहीं करेगा एसएचएम। क्या क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बॉयंट फोर्सेस चेंज नहीं हो रहे। इनफैक्ट द बॉडी अगर स्लाइटली मैं पुश करूंगा विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी, बॉडी विल कंटिन्यू फ्लोइंग विद द सेम वेलोसिटी टिल द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अज्यूमिंग कि विस्कस फोर्सेस वहां पे जीरो है। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे देखो। चलो एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ऐसा कुछ तो है कि बॉडी जस्ट फ्लोट कर रहा है, तो ये बॉडी का और लिक्विड का डेंसिटी क्या हो गया? सेम। तो मैं अगर इसको और नीचे पुश करता हूँ तो क्या होगा? एसएचएम होगा? नहीं होगा? क्या होगा? अज्यूमिंग कि विस्कस फोर्सेस जीरो है, अज्यूमिंग विस्कस फोर्सेस जीरो है, if I push it with a velocity, let us say I push it such that the initial velocity imparted on the body is 2 meters per second. Now the buoyant forces and mg will be balanced at all the points, correct? If the forces are balanced, the net acceleration will be equal to 0. If the net acceleration is 0, the body will continue with the same velocity, assuming friction forces 0 है। अच्छा ओके, फ्रिक्शन फोर्सेस 0 नहीं रहते तो क्या रहता था आंसर? नहीं, फिर भी ऐसे चेंज नहीं करेगा। नहीं नहीं, थोड़ा स्लो हो जाता, एक्सेलेंट, थोड़ा स्लो हो जाता था और नीचे आके रुक जाएगा वापस। स्लो करेगा ना इसको फ्रिक्शन, और ये जब ये रुक जाएगा वापस बॉयंट फोर्स एमजी एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस आउट। विस्कस फोर्स तभी एक्ट होते हैं जब ये बॉडी यहाँ पे मोशन में है लिक्विड के अंदर, वरना विस्कस फोर्स 0 है। एसएचएम कभी होगा जब भी इसका थोड़ा पार्ट तो पानी के बाहर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पार्ट पानी के बाहर है तो मेरे पास बॉयंट के लिए अभी भी है थोड़ा सा मतलब जगह है बॉयंट फोर्सेस इंक्रीज करने के लिए। तो स्लाइटली अगर अबाव वाटर, स्लाइटली क्या कितना भी अगर अबाव वाटर रहेगा तो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसको फोर्स इम्पार्ट देता हूँ या फिर देखो 2 तरीके के फोर्स हो सकते हैं, एक जो आपका कंटिन्यूस फोर्सेस होते हैं जो होते हैं आपके एमजी, या फिर दूसरे आप इंस्टेंटेनियस फोर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या देता है? इम्पल्स। टेक्निकली फोर्स नहीं होता बट इम्पल्स इज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। तो अगर मैं वैसा भी अगर इम्पल्स दे दूँ, मैं फिलहाल के लिए इम्पल्स दे रहा हूँ, इम्पल्स के वजह से चेंज इन वेलोसिटी है। कंटिन्यूस फोर्स दे रहा तो ये तो आगे इंक्रीज होते ही जाएगा, फिर अंदर नीचे 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 जाते रहेगा with increasing acceleration, but again the velocity at certain point will become constant due to which forces? और एक कौन सा है? विस्कस। ठीक है, विस्कोसिटी अभी तक आपने किया नहीं तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट फिलहाल के लिए इतना देख लेते हैं। ठीक है, डन। कितना आया? 250/9। आई होप सो एवरीवन गॉट द आंसर। यहाँ पे थर्ड बेंच आया 250/9। यस, लास्ट में बर्नौलीज इक्वेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर का आज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे पेन नीचे रख देना। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो व्हेनेवर आई कंसीडर द बर्नौलीज इक्वेशन, तो ये कोई भी एक सेक्शन ऑफ द पाइप के लिए वैलिड रह सकता है। एवरीवन लुक हियर नाउ। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, कोई भी एक आर्बिट्री सेक्शन ले लेना, एरिया सेम है, नॉट ऑफ एरिया सेम है, अलग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देते, पेन नीचे रख देना। थोड़ा सा ये पार्ट इजी है वैसे बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आ जाएगा। फाइनल फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अज्यूमिंग कि यहाँ पे टोटल, यहाँ पे इफ आई अज्यूम दैट द लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, मतलब मैं विस्कस फोर्सेस वापस कितना मान के चल रहा हूँ? 0। डेंसिटी क्या है थ्रू आउट? क्या है? सेम। ठीक है, सो इफ आई कंसिडर लिक्विड एंटर्स दिस एंड एंड एग्जिट्स दिस एंड। ठीक है, इट एंटर्स ऑन द लेफ्ट, एग्जिट्स ऑन द राइट। लेट अस अज्यूम द प्रेशर ओवर हियर बी इक्वल टू P1, लेट द प्रेशर एट दिस एंड बी इक्वल टू P2। यहाँ पे अगर एरिया A1 रहेगा, यहाँ पे एरिया स्मार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे एग्जिट वेलोसिटी कितना रहेगा? v2। लेट अस कंसीडर अ रेफरेंस लाइन। वैसे तो आप रेफरेंस लाइन कोई भी ले सकते हो, हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे सच दैट वन ऑफ द हाइट विल बी 0। करेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन आप कोई भी ले सकते हो, कुछ इशू नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव। ठीक है, लुक
कंजर्वेटिव है पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव के लिए आप रेफरेंस लाइन कहीं पे भी ले सकते हो, कुछ इशू नहीं होता उसके लिए, पोटेंशियल के लिए, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी होता है ना, ठीक है। अच्छा नहीं पढ़ा, सो लुक यहाँ पे ये हाइट कितना मैं मान के चलता हूँ h1 एंड द अदर हाइट इज इक्वल टू h2। आप रेफरेंस लाइन ऊपर वाला भी ले लोगे तो बेटर रहता है जनरली, बट अभी के लिए मैं जनरल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। तो जनरली इफ आई टेक दिस एज द रेफरेंस लाइन, वो वाला हाइट हम लोग को h आ जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ऐसे रहने दो, कोई भी एक आर्बिट्रेरी रेफरेंस लाइन में ले रहा हूँ, ठीक है। थ्रू आउट द फ्लो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है। मतलब स्ट्रीम लाइन मतलब क्या, वेलोसिटी के जो लाइन्स रहेंगे वो एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल, पक्का। सो वर्क डन नेट वर्क डन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन से वो 4 पार्ट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय, नहीं है इंटरनल कंजर्वेटिव के अंदर ही आ जाता है, और सूडो, ठीक है, ओके पक्का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यस ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्क डन नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल प्लस सूडो। इसमें से कौन से फोर्सेस यहाँ पे हम लोग जीरो है वो देख के चलते हैं। सबसे पहले तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन लॉसेस आर जीरो, ठीक है। फ्रिक्शन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। मुझे बताओ कि वर्क डन बाय, ये जीरो हो गया, वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज द पाइप करंटली इज स्टेशनरी एंड इट इज नॉन एक्सेलरेटिंग, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, ठीक है। तो मेरे दो ही बचे, एक तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एंड नेट वर्क डन का बाय द वे खुद से फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एक्सेलेंट काइनेटिक एनर्जी। कैन आई राइट दिस पार्ट एज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, पक्का। अब यहाँ पे देखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, थोड़े टाइम के लिए होल्ड करो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, in terms of minus of the change in potential energy, पक्का। so minus of, can I write mgh2 minus mgh1, पक्का, which will be equal to, अगर आप rearrange करो तो mgh1 plus mgh2 हो जाएगा, but let me substitute that later, ठीक है, minus mgh2 हो जाएगा, we will substitute that later, ठीक है। वर्क डन बाय अभी एक्सटर्नल फोर्स, मैं यहाँ से इसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन का हम लोग ने बाय द वे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था हम लोग ने फॉर्मूला, कैन आई राइट स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हम लोग ने हीट में भी यूज किया है, थोड़ा लैग कर रहा है। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पीडीवी था, याद है, यस, इट विल बी इक्वल टू पीडीवी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, अभी देखना ध्यान से, लेट द प्रेशर एट द एग्जिट बी इक्वल टू P2 एंड लेट द प्रेशर एट द एंट्री बी इक्वल टू P1, पक्का। सो कैन आई राइट दिस एज P1 इंटू V माइनस क्या आ जाएगा, P2 इंटू V। V यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कौन सा लिक्विड है, यहाँ पे कंप्रेसिबल है या नॉन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल, पक्का। यहाँ पे लॉजिक क्लियर है, ये सब कुछ, ये सब इक्वेशन उठा के लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी ध्यान देते हैं, सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर, एकदम ईजी है, ठीक है। वर्क डन की जगह पे पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के जगह पे कैन आई राइट दिस एज, अगर मैंने ये रीअरेंज कर लिया तो क्या आ जाएगा, mgh1 माइनस mgh2, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, P1v माइनस क्या आ जाएगा, P2v, ठीक है। लेट मी टेक ऑल द टर्म्स ऑफ 1 1 1 टुगेदर, तो mgh1, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं, P1v प्लस mgh1, ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ m v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2v, सेम ही आ जाएगा, प्लस mgh2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। बट जनरली वी डोंट राइट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मास व्हेन इट कम्स टू फ्लूइड्स, ठीक है, वी राइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। पूरे टर्म को वेलोसिटी से इक्वेट कर लूँ, ठीक है। ये आ गया वर्क डन, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम, करेक्ट है। इफ आई डिवाइड, ये वर्क डन है, इफ आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय वॉल्यूम, तो ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, विच विल बी इक्वल टू P1 प्लस मास को अगर मैं डेंसिटी क्या आ जाएगा, रो जी H1 प्लस क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर। अगर 3 सेक्शन रहते तो क्या आता था, अभी ये 2 सेक्शन के लिए ये आ गया, 3 सेक्शन आते तो क्या आ जाता था यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस, P3 रो जी H3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर, कितने भी इक्वेशन रहे दो। कैन आई कंक्लूड दैट प्रेशर प्लस वर्क डन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा या इज इट अ वेरिएबल, कांस्टेंट, विस्कस फोर्स 0 है तो वर्क डन यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा।
So can I write P plus half rho V square plus rho G H1 is rho G H is a constant. पक्का? ठीक है? Copy down this in quickly. कुछ है नहीं इसमें इतना. ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें. फर्स्ट थिंग, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. दूसरी चीज यहाँ पे आप रेफरेंस लाइन किसी को भी ले सकते हो. जनरली सिलेक्ट अ रेफरेंस लाइन सच दैट एक तो आपका हाइट 0 हो जाना चाहिए, दूसरा हाइट पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही रहेगा. पक्का? ये हो गया. ठीक है. डिवाइड द होल इक्वेशन, ये हो गया सबका. डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय रो जी. तो क्या आ रहा है देखो, रो जी. तो क्या होगा, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई जी एंड प्लस एच. पक्का? लिख लो पहले. उससे क्या होगा? उसका कुछ तो एक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, बस और कुछ नहीं. हाँ, तो P बाई रो जी आ गया, करेक्ट है. प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, करेक्ट है. एंड प्लस H. तो उसमें जो P बाई रो जी है उसको मार्क करके लिख लेना प्रेशर हेड. प्रेशर हेड मतलब हाइट ऑफ द, आपको समझ में आ जाएगा. पहले लिख लेना यहाँ पे हाफ वी स्क्वायर बाई 2G जो हाफ वी स्क्वायर बाई जी जो है उसको लिखना वॉल्यूम हेड. एंड जो लास्ट H है इट विल बी ग्रेविटेशनल हेड. और RHS में क्या आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा ना. कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो जी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. पक्का? अच्छा, 1296 इंटू 10 समथिंग समथिंग कितने लोगों का आ गया? 1296 इंटू, अच्छा ठीक है 1296 के टर्म्स में. अच्छा ओके. और कौन से आंसर्स है? 177600. एक कोई है और दो, तीन, 1560. P1 एंट्री का है और P2 एग्जिट का है. मैं तो लिख भी देता हूँ, एट द एंट्री एट द एग्जिट. अब यहाँ पे देख लेते हैं. हाफ इंटू डेंसिटी आ जाएगा 800. एग्जिट पे वेलोसिटी आपको आया रहेगा, कितना आया? एंट्री पे 10 था, वो था ठीक है 5 टाइम्स था, तो 5 टाइम्स वाला 20 आ जाएगा. ठीक है, देखते हैं. 20 स्क्वायर माइनस कितना एंट्री पे, 4 का स्क्वायर प्लस 800 इंटू 10. एंट्री पॉइंट नीचे है ना, तो H2 को मैं 0 मान के चलता हूं, तो एग्जिट पॉइंट कितना ऊपर रहेगा, 3. ये समझा? एंट्री पॉइंट इज अबाव, तो H1 पॉजिटिव 3, H2 को मैं 0 मान के चलता हूं. यहाँ पे देखते हैं. 400 into, can I write this as 384? Yes. पक्का ना? 400 minus 16, 384 minus 8000 into 3 कितना हो जाएगा? 24,000. पक्का? Yes. Can I write this part as, बोलो, 384 into 4 कितना आ रहा है? 1536.6 ले लेते हैं, इंटू 10⁻³ माइनस 24 इंटू 10⁻³ 129.6 पास्कल, मतलब 129.6 किलो पास्कल आ रहा है आंसर. सो अच्छा ओके. और एक चीज यहाँ पे पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय यूनिट डॉट ऑफ, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशर. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के वजह से क्या आ जाएगा, रो जी H1 माइनस रो जी H2. मैं ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, यहाँ पे देख लो. इसमें बेसिकली यही चीज पूछा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा यहाँ पे, रो जी H1 माइनस रो जी H2 ना. पक्का? पक्का. एंड वर्क डन बाय यूनिट वॉल्यूम फॉर सेकंड किसका पूछा है, प्रेशर. प्रेशर का क्या आ जाएगा यहाँ पे, P1 माइनस P2 इंटू, बस इतना ही. पक्का? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है ना. ध्यान देते हैं अब यहाँ पे,
लेट अस सी। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन आपने देखा भी रहेगा, बट कैसे मैं बाद में बताता हूँ। एवरीवन सॉलिड, और फटाफट मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या आया। लैमिनार फ्लो, सबके लिए लैमिनार ही अज्यूम करके चल रहे हैं। एवरीवन सॉलिड सॉलिड सॉलिड। यहाँ पे देखते हैं फटाफट, यहाँ पे देख लेंगे। P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 will be equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2। यहाँ पे देखते हैं, प्रेशर कैंसल आउट हो जाएगा। प्रेशर कैंसल आउट हो गया तो पूरे इक्वेशन से डेंसिटी भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब H1 को मैं 0 मान के चलता हूँ, एंट्री पॉइंट को मैं 0 मान के चलता हूँ, तो बिलो इट H2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंट्री पे वेलोसिटी कितना दिया है, 1। सो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सेकंड का वेलोसिटी पता नहीं कितना है, यह आ जाएगा माइनस 0.15 इंटू जी 10। पक्का यहाँ तक क्लियर है। तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, V2 का वैल्यू आ गया 2। पक्का V2 स्क्वायर 4 आया रहेगा, V2 का वैल्यू 2 हो गया। अब मुझे बताओ कहना है अप्लाई द फॉर्मूला A1 V1 इज इक्वल टू क्या अप्लाई करूंगा, A2 V2। तो यहाँ पे देख रहे थे A1 का वैल्यू कितना था, 10⁻⁴ 1 इज इक्वल टू A2 का वैल्यू पता नहीं इंटू V2 का वैल्यू 2। तो ये हाफ हो गया ना एरिया, -4 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 0.5 इंटू 10⁻⁴। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझ के चलते हैं। ठीक है, इफ द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ना मैं टर्बुलेंट की बात नहीं कर रहा, अगर आपने टैप स्लाइटली ओपन कर लिया, सो यू विल नोटिस दैट टैप अगर आपने स्लाइटली ओपन कर लिया तो कुछ ऐसे फ्लो आ जाता है, बराबर है ये। ओके, मुझे बताओ ऊपर एरिया ज्यादा रहता है या नीचे, नीचे ऊपर। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वेलोसिटी द एरिया डिक्रीजेस। देखो ना वही है, ऊपर एरिया 10⁻⁴ का था, जैसे आप थोड़ा सा नीचे आ गए तो क्या हो गया, एरिया विल डिक्रीज। इसलिए ये शेप आपको ऐसे दिखाई देता है। बोलो, तो टर्बुलेंट में चला जाता है, फिर आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आप, मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला लॉजिक जो या फॉर्मूला वो सिर्फ स्ट्रीमलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉट फॉर टर्बुलेंट, मतलब जहाँ पे स्मूथ फ्लो है। नहीं, बट अगर आप देखोगे सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे द बॉडीज विल हैव मल्टीपल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल रुके भी रह सकते हैं, कोई ऐसे जा सकता है, तो सबका वेलोसिटी सेम नहीं है, एक ही पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी से, मतलब एक ही एरिया में। क्या, हाँ उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रेशर सेम था इसलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, पहला, हैव यू हर्ड ऑफ इट, समथिंग कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट? नहीं, मैग्नस इफेक्ट और एक और भी, उसको एक और भी बोलते हैं, देयर आर टू इफेक्ट्स। कोरियोलिस इफेक्ट अलग है, वो स्लाइटली कोरियोलिस अलग है, मैग्नस इफेक्ट अलग है। एवरीवन look here, so the effect, अगर आप देखोगे, so over here there are about 6 to 7 applications, most of the applications are till the advanced level। तो वो क्वेश्चन जो जैसे आपके एडवांस लेवल के हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, बोर्ड्स के जो डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नस इफेक्ट में कोई टेक्निकली कोई डेरिवेशन नहीं है, जिसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखते हैं बेसिकली क्या हो जाता है। इफ आई कंसिडर अ बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी मान के चलते, फॉर्मूला जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल हो कोई भी हो, बट फिलहाल के स्फेरिकल के लिए इसको स्टडी करना बहुत ईजी है। लेट अस से इट्स सेंटर ऑफ मास गोस विद द वेलोसिटी v, इट ओनली हैज लीनियर मोशन, ये अज्यूम करके चलते हैं। इफ इट ओनली हैज लीनियर मोशन दैट देन एनी पॉइंट ऑन दिस बॉडी विल हैव अ वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। पक्का, यहाँ पे देखते हैं। इसके ऊपर से जो मैं स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ करूंगा ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। पक्का, स्मूथ स्ट्रीम लाइन्स रहेंगे, जितने ऊपर रहेंगे उतने ही यहाँ पे नीचे रहने वाले हैं। पक्का, द स्ट्रीम लाइन्स विल बी स्मूथ ओवर हियर। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे चला जाएगा, इसके आसपास भी बनता है बट फिलहाल के लिए मैं इतना बना लेता हूँ। ठीक है, ओवर हियर द बॉडी ओनली हैज लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इफ आई गिव स्पिन टू अ बॉडी? ठीक है, जैसे कि एक बॉडी है,
कुछ ऐसे स्पिन हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सिर्फ स्पिन हो रहा है, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जा रहा, कैन आई से द एयर फ्लो अराउंड इट विल बी समवॉट लाइक दिस? पक्का सर्कुलर हो जाएगा, पक्का ऐसे कुछ यहाँ पे देखते हैं, कुछ ऐसा सर्कुलर हो जाएगा, पक्का, ठीक है। लुक, अगर सपोज कि मैं स्पिन करके बॉडी को फेंकता हूँ, ठीक है, इनिशियली व्हाट इज हैपनिंग, आई एम टेकिंग अ स्फेरिकल बॉल, ठीक है, एंड इफ आई एम थ्रोइंग इट विदाउट इम्पार्टिंग एनी स्पिन, तो सीधा सीधा कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड केस में सिर्फ मैं स्पिन कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं दे रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग विल हैपन व्हेन आई स्पिन द बॉल, तो मेरा एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है, रोटेशन भी ऐड होगा। एकदम सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं बॉडी को मान लेते हैं स्टैंडर्ड बॉडी स्ट्रीमलाइन के लिए अज्यूम करके चल रहा हूँ, टर्बुलेंट के लिए नहीं, मैं सीधा सीधा उसको फेंकता हूँ तो मेरा रेंज ज़्यादा रहेगा, मतलब जैसे कि अगर इसको सीधा फेंका तो यहाँ पे रेंज आ जाएगा, मान लेते हैं सेम हाइट से। सेम बॉडी को मैं स्पिन करके फेंकता हूँ तो रेंज सेम रहेगा, इट विल बी मोर आगे इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ओके। विल द रेंज बी मोर और लेस और हायर? Will I obtain the same range? No. Higher range or lower range? Lower. देखते हैं, अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये एवरीवन देखो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? एंड ये स्ट्रेट स्पिन है, साइड स्पिन नहीं है, ठीक है। तो जो आपका टॉप स्पिन होता है वो वाला है, ठीक है, ओके, जो टॉप स्पिन होता है वो वाला है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं, question interesting, everyone look here. If I now impart a spin on a body and if I throw it in a horizontal direction, first of all tell me what are the forces or what is the velocity of the center of mass? The velocity of the center of mass will still be equal to v. What about the velocity on the top? Can I write this as v plus omega r? And can I say the velocity at the bottom will be equal to v minus omega r? कुछ ऐसे हो जाता है, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? प्योर रोटेशन मोशन हो गया तो ओमेगा और v क्या हो जाते हैं? सेम। बट प्योर रोटेशन में मान लेते हैं, एक जनरल सिनेरियो लेते हैं, प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग में नहीं है, सॉरी, प्योर रोलिंग में नहीं है, तो यहाँ पे v प्लस ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर, एंड ऑब्वियसली अगर ओमेगा ग्रेटर हो गया तो ओमेगा आर माइनस v, पक्का, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, टेल मी वन सिंपल थिंग, वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है, टॉप पे या बॉटम पे? टॉप पे। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहेगा? टॉप पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो नीचे। कैसे? यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। P1 प्लस, अभी देखो GH का यहाँ पे H का फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हाइट ऑफ द बॉडी विल बी वेरी स्मॉल, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं। हाइट ऑफ द बॉडी अगर बड़ा रहेगा तो वो होगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, पक्का। ध्यान देना, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू कंसिडर, यहाँ पे देख लो, V1 का वेलोसिटी लेट इट बी इक्वल टू 2, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये पूरा फैक्टर, वरना ये पूरा फैक्टर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये पूरा फैक्टर 4 ले लेते हैं। V2 इज ग्रेटर और V1? V2। ये पूरा फैक्टर 4 है और ये पूरा फैक्टर 2 है, तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? P2 प्लस 2, ओके। मैं और एक बार आपको रिपीट बता, यहाँ पे देखो, डोंट टॉक एवरीवन। फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे ये पूरा फैक्टर 2 है, और ये पूरा फैक्टर मान के चलते कितना भी ले लो, 10 ले लेते हैं, चलो ये 2 है, ये 10 है, so can I write P1 will be equal to P2 plus 8? Yes. Now over here V2 was greater than V1, तो फाइनली प्रेशर कौन सा ग्रेटर आया? P1 आया ना, P2 plus 8 आया, करेक्ट है। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगा वहां पे प्रेशर कम रहेगा, ये सबसे पहले दिमाग में रखो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कैसे सोचोगे? दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लो तो एरिया तो सेम है दोनों का। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर नो। सो इफ आई ड्रॉ द फोर्सेस, यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़े से दूर रहेंगे, यहाँ पे प्रेशर लाइन्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर, पक्का। यहाँ पे ये P2 मान के चलता हूँ या A मान के चलता हूँ, ये लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू B, तो PA ग्रेटर है या PB ग्रेटर है? PB, पक्का। PB इज ग्रेटर देन PA या PA इज स्मॉलर देन PB। द एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर या लोअर टू हायर? हायर टू लोअर। मतलब ये बॉडी कहाँ पे पुश होगा? ऊपर। तो मुझे बताओ इसका रेंज इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज ना। अगर आप देखोगे बॉडी को थोड़ा सा अगर मैं ऊपर पुश कर रहा हूँ, कहने से टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा तो रेंज भी बढ़ेगा यहाँ पे। सो दिस बॉडी विल हैव हायर रेंज एज कंपेयर टू दिस बॉडी। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का। इसको और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में तो उतने फास्ट ट्रेन्स है मतलब, बट उतने भी नहीं है। अगर आप देखोगे स्टेशन पे आप जाते हो तो एक येलो लाइन मार्क किया रहता है, क्यों? बट अगर आप येलो लाइन को क्रॉस भी करोगे, आप ट्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आते, क्योंकि वो तो रेल्स के बहुत पास होता है। यस, मुझे बताओ, जैसे कि ट्रेन एकदम फास्ट जा रहा है तो उसके नीचे का एयर का वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगा। सो इफ द वेलोसिटी इज मोर, कैन आई से द प्रेशर विल बी लेस। सो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ उसके एयर सक्शन की वजह से आप ट्रेन के नीचे आ सकते हो, इवन दो यू आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट। पक्का ये समझ में आया? ठीक है। बट इंडिया में उतने फास्ट नहीं जाते कि आप अंदर चले जाओगे जनरली। ठीक है, अगर आप देखोगे इतने फास्ट जा सकते हैं, बट अभी के लिए तो इतने फास्ट नहीं जाते। ठीक है, बट ऐसे चांसेस है आप यहाँ पे बहुत, अगर वो लाइन को क्रॉस करके बहुत क्लोज रहोगे सिर्फ एयर सेक्शन की वजह से आप अंदर जा सकते हो। इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, मेरा ये समझ में आया, जहां पे वेलोसिटी हाई रहेगा वहां पे प्रेशर क्या रहेगा? लो। अच्छा, अभी देखना, एक सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये कंसेप्ट समझा तो। सपोज इफ आई टेक, मान लेते दो स्फेरिकल बॉडीज ले लिए, सेम स्फेरिकल बॉडी से, ऊपर को मैं थ्रेड से अटैच कर देता हूँ और दोनों के बीच में एकदम छोटा सा गैप है। ठीक है, दो स्फेरिकल बॉडी से वर्टिकली हंग किया। ठीक है, एंड लेट अस से द गैप बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। सपोज इफ आई यूज अ ब्लोअर टू ब्लो अ एयर बिटवीन देम। ठीक है, सपोज कि ब्लोअर मैंने यूज किया सच दैट द एयर flows between them. So tell me, will they be attracted towards each other or repelled towards each other initially? Attracted, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द एयर बढ़ गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, साइड में प्रेशर ज्यादा है तो स्टार्टिंग में अट्रैक्ट होगा, बाद में रिपेल होगा ड्यू टू द कोलिजन, बट नॉट ड्यू टू द एयर प्रेशर। पक्का ये क्लियर है? समझा? जहां पे प्रेशर हायर रहे, जहां पे वेलोसिटी हायर रहेगा वहां पे प्रेशर विल बी लोअर। इज दिस पार्ट क्लियर? यस, प्लेन्स पे मैं आ रहा हूँ, प्लेन्स पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो सिर्फ इतना ड्रॉ कर लेना, और कुछ जरूरत नहीं। सेकेंड पार्ट देखते हैं, थोड़ा सेकेंड पार्ट डिफिकल्ट है एंड जनरली आपको सिर्फ मेंस में आएगा, उसके लिए मुझे फर्स्ट पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। एक मिनट क्या हुआ? पहले लिख लो ये। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एनसीईआरटी वगैरह में आप पढ़ सकते हो, बट बेसिकली मैं एकदम आपको ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत है तो वो कंप्लीट करना है। हो गया ये पक्का? अब देखते हैं, नेक्स्ट है एटमाइजर। हो गया ये? सेकंड एप्लीकेशन लिख लो ना। आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। हो गया? ओके, तो आपके क्या हो गया? नॉट टॉक। वेलोसिटी अगर एयर का बढ़ गया, द प्रेशर विल बी लो एट दैट पॉइंट, और एयर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो बॉडी को भी, मतलब बॉल को भी ऊपर लेके जाएगा उसके साथ। सॉरी, वेलोसिटी में इतना चेंज नहीं आएगा, उसके ऊपर एक प्रेशर एक्ट होगा, उसकी वजह से उसका रेंज बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम बढ़ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, लेट मी ड्रॉ दिस पॉइंट प्रॉपरली। ठीक है, आपका यहाँ पे एटमाइजर कुछ आपका ऐसे काम करता है। ठीक है, ओके, सो इसके आगे अगर आप देखोगे, ठीक है, सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, जस्ट अ मिनट, इसको और थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। तो ये आपके एटमाइजर्स ऐसे कुछ काम करते हैं, विच इज यूज्ड, एक सेकंड, ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्प्रे फ्लूइड्स एट सर्टन पॉइंट। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, यस, परफ्यूम्स में होता है, या फिर आपने ये परफ्यूम में आपको बाहर से नहीं दिखा देगा इतना, बट इफ यू कंसिडर, जैसे कि आपने स्प्रे देखा है, ऐसे स्प्रे रहता है, नीचे कुछ तो अटैच रहता है जिसको हम लोग ऐसे पंप करते हैं एक साथ। पक्का? ठीक है, हाँ, लुक, आपका ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा ये समझना डिफिकल्ट है, एंड इसमें टर्म्स दो यूज होते हैं अलग अलग, तो एक एयर का यूज होगा और एक यहाँ पे वाटर का यूज होगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन कैसे कर रहा है वो समझ के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लुक, नॉट डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक, ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझना। यहाँ पे है एयर, ठीक है, जो भी मैं पिंक में ड्रॉ कर रहा हूँ वो एयर है। ठीक है, एंड एयर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे द एयर, सेम एयर फ्लोज थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, सेम एयर फ्लोज थ्रू दिस पॉइंट,
मुझे बताना हम लोग अभी यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एकदम सिंपल सा मैं आपको पहले इसका वर्किंग बता देता हूँ। एज सुन एज आई पंप, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पंप कर देता हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे ये एरिया मैं A1 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एरिया A2 ले लेता हूँ। ऑब्वियसली एरिया कौन सा बड़ा है, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा रहेगा, A2 पे ज्यादा रहेगा पक्का। इफ द वेलोसिटी इज मोर देन द प्रेशर विल बी, तो कहना है इससे यहाँ पे सपोज कि एटमॉस्फेरिक, ये मैं अभी देखो ये फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इक्वल टू P नॉट, ये ओपन है एटमॉस्फेयर को पक्का। मुझे तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा 1 पे, और लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट एज 2, ठीक है, पॉइंट 2 यहाँ पे, हाँ ठीक है, दिस इज पॉइंट 2। प्रेशर यहाँ पे 1 पे ज्यादा है या 2 पे, 1 पे ना। अभी जस्ट तो आपने बताया कि यहाँ पे A1 ग्रेटर देन A2 है ना, दिन कहने से V2 ग्रेटर देन V1 है, तो प्रेशर कहाँ पे ग्रेटर रहेगा, क्या क्या हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे फोर्स भी तो वेरिएबल है ना, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है ना, वर्क डन है ना एक्सटर्नल, ठीक है यहाँ तक पक्का। ओके, व्हाट इट डज इज इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया एट पॉइंट 2, ठीक है, ध्यान से देख लो, इट क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया एट पॉइंट 2, ठीक है। सो अगर यहाँ पे प्रेशर लो है, मान लेते यहाँ पे मैं नीचे जो फ्लूइड ड्रॉ कर रहा हूँ, वो यहाँ पे जो भी मैं ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ वो फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो फ्लूइड है, मुझे बताओ कि यहाँ पे अगेन द प्रेशर ओवर हियर लेट इट बी इक्वल टू P नॉट, एंड लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट एज 3, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट एज 3, चलो ये पॉइंट को मैं 3 ले लेता हूँ। मुझे बताओ प्रेशर 3 पे ज्यादा है या 2 पे, 3 पे, क्योंकि P1 भी देखो यहाँ पे 1 पे भी प्रेशर कितना है, P नॉट है, 3 पे भी प्रेशर कितना है, P नॉट है, एंड इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, कहने से P3 विल आल्सो बी ग्रेटर देन P2, पक्का यहाँ तक ठीक है। सो इट क्रिएट्स लो प्रेशर ओवर हियर, सो द लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर या लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, तो लिक्विड यहाँ से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे लिक्विड स्प्रे हो जाएगा, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। बट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द एयर इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। ये वाला एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर दिस रेफरेंस लाइन फटाफट यहाँ पे देख लो, लेट मी अप्लाई द बर्नौलिस इक्वेशन एट द पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। थोड़ा मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप देख लो, ठीक है। सो कहना है राइट P1 प्लस क्या, फटाफट बता दो क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस क्या रो G H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अभी अप्लाई कर रहा हूं मैं एयर के लिए, ध्यान से देखना, रो G H2 ना, बराबर है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। ओके, P1 एटमॉस्फेयर को ओपन है, इसको मैं P नॉट लिख लूँ, चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इफ आई से दैट A1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, ध्यान देना, if A1 is very large as compared to A2, so can I say V2 will be very large as compared to V1? ठीक है, तो V2 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, यस, ठीक है, सॉरी V1 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, P नॉट। अब मुझे बताना ये दोनों का रेफरेंस लाइन से हाइट कितना है, सेम, तो हाइट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। H1 will be equal to H2, ठीक है, H1 will be equal to H2, यहाँ पे ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो P नॉट इज इक्वल टू V1 कैंसल आउट हो गया, H1 कैंसल आउट हो गया, कहना है P2 प्लस क्या हाफ रो किसका, एयर का या वाटर लिक्विड का, एयर। फिलहाल के लिए जो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ वो किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एयर, इनटू V ऑफ द एयर द होल स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। तो P2 का खुद का वैल्यू कितना होने वाला है, P नॉट माइनस हाफ रो A बी ए स्क्वायर, पक्का जो भी होगा एयर का उसके हिसाब, फिलहाल के लिए लेटेस्ट कीप इट ऐसा वेरिएबल, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये अगर आपको समझ में आया तो 2 और 3 के बीच में अभी क्या है, 1 और 2 के बीच में एयर था, 2 और 3 के बीच में क्या है, एयर है या लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है। बट जनरली वाटर नहीं, जनरली वी यूज एल्कोहल, ठीक है, जो आपके डिओड्रेंट्स होते हैं वो एल्कोहलिक होते हैं, ठीक है। ओके, सो लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान दो,
2 और 3 के लिए मैं लिक्विड के लिए अप्लाई करता हूं, फटाफट मुझे बता देना क्या आ जाएगा। 3 पे मुझे बता दो क्या आ जाएगा। प्रेशर एट 3 विच इज इक्वल टू कितना है, हमें मैं सीधा सीधा लिख दो पी नॉट है, ठीक है। प्रेशर एट 3 विच इज इक्वल टू यहाँ पे पी नॉट है, प्लस कैन आई राइट हाफ अगेन, कैन आई राइट A3 विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, ठीक है। अब सेम ही लॉजिक आ जाएगा, ठीक है। A3 will be very large as compared to A2. So can I write row 2 will be very large as compared to row 3. पक्का। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे everyone look ना। So over here P naught plus half row for कौन सा आ जाएगा liquid, but इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। So over here let me ignore this thing, ठीक है। Plus let the height difference over here be equal to h, ठीक है। so over here can I write p naught plus velocity की वजह से 0 आ जाएगा, ठीक है। और हाइट डिफरेंस भी मैं इसको रेफरेंस लाइन मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे भी रेफरेंस हाइट 0 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट अबाउट द प्रेशर 2, प्रेशर 2 के लिए जगह पे मैं क्या लिखूँ P2 प्लस क्या हाफ रो फॉर लिक्विड इंटू वी लिक्विड का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा रो जी एच। लास्ट स्टेप पी नॉट, P2 को मैं क्या लिखूँ यहाँ पे पी नॉट माइनस हाफ रो ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ रो एल वी एल स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये लिक्विड का है, पक्का। पी नॉट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। शिफ्ट दिस टर्म एंड दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। आपको वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड चाहिए, ठीक है। गो अहेड एवरीवन, गो अहेड विद दिस। कोई भी डाउट होगा तो पूछो। ये वाला वापस में बर्नौली से एप्लीकेशन ही लगा रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। वापस में बर्नौली से यही लगा रहा हूँ। यहाँ पे प्रेशर P3 है। ये वाला डिओड्रेंट का जो कैन का एरिया होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है। सो दिस एरिया A3, वापस ये लॉजिक लग रहा है A3 विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, तो वहाँ पे मैंने वेलोसिटी इग्नोर कर दिया, ठीक है। एंड H में ये रेफरेंस लाइन लेके चल रहा हूँ। इसका H 0 हो गया, इसका H आ गया। बोलो कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो एवरीवन लुक हियर, जिसको भी नहीं समझा यहाँ पे देखो, वरना लिख लो। H आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने H3 को 0 ले लिया, इसको रेफरेंस लाइन को मैंने 0 ले लिया, तो H2 का वैल्यू H हो गया। उसका इसको 0 लोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब सब्स्टिट्यूट करके देखो सेम ही आने वाला है। क्या हुआ, ये भी ओपन रहता है एटमॉस्फेयर को। और आप जो कैंस देखोगे जो जिससे हम स्प्रे करते हैं, यहाँ पे ये भी ओपन रहेगा एटमॉस्फेयर। पी नॉट कैंसिल आउट, तो रो एल वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू रो ए वी ए स्क्वायर माइनस रो एल जी इंटू एच आ जाएगा, पक्का। इंटू 2, यस। कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं किया। पी नॉट कैंसिल आउट कर दिया, इसको लेफ्ट में ले लिया, इसको भी लेफ्ट में ले लिया। लास्ट लाइन में कुछ नहीं लिखना है आपको, वो आप खुद से लिख लोगे। इफ हाइट इज नेग्लेक्टेड, तो ये h का फैक्टर भी निकल जाएगा, VA by root of rho A rho L. In fact, this is the same thing that happens when you sneeze. आप सेम चीज करते हो ना। आप जब भी स्नीज करते हो, जैसे मुझे यहाँ पे लेटर से मेरे जो भी यहाँ पे नॉस्ट्रिल से मुझे यहाँ पे कोई भी लेटर से कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वैसे निकालने हैं, तो आपका बॉडी कैसे निकालेगा, इट विल प्रेशराइज द गैस इनसाइड यू। वैसे एज सुन एज यू स्नीज, तो आपके जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे वो लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। ब्रीथिंग अलग है, बट ये अलग हो गया, ठीक है। एवरीवन, VL का इफ हाइट इज नेग्लेक्टेड, कुछ ऐसा आंसर आ गया, रो ए बाय रो एल इंटू VA, वेलोसिटी ऑफ द एयर। वेलोसिटी ऑफ द एयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो। हाँ, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2।
अबे तू वही फॉर्मूला लगा दे एच को यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा ना, मैं प्रेशर एक्चुअली यहाँ पे दे रहा हूँ। हाँ बट ये मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जनरली फ्लूइड के अंदर पाइप गया, मैं जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, जो आपके डिओड्रेंट्स का ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया उसको, स्प्रे का जो ये होता है उसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं वो पार्ट को कुछ तो बोलते हैं, तो उसको जैसे मैं स्प्रे कर, मतलब समझाओ जो यहाँ से स्प्रे करते उसका तो एरिया में निकाल सकता हूँ ना, इसका निकालना मुश्किल है। ठीक है पक्का, यस शैल वी प्रोसीड, हो गया ये, हो गया ना, ओके ये आ गया पक्का, थोड़ा आगे जाते हैं। थर्ड रहेगा आपका वर्किंग ऑफ एयरप्लेन। तो एयरप्लेन का वर्किंग एकदम सिंपल सा होता है, पूरा तो आपका एयरप्लेन का डिजाइन कुछ, अगर आप विंग्स का डिजाइन देखते हो तो कुछ ऐसे होता है रफली, ठीक है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्लाइटली कर्व होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, वापस सेम ही चीज है कि यहाँ पे डोंट टॉक, देखिए अगेन इफ आई ड्रॉ क्या, यस मुझे बताओ कुछ आपका एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे रहेगा पक्का, मुझे बताओ कि एकदम सिंपल सा लॉजिक है फिलहाल के लिए, बट इसका वर्किंग एक्चुअली बहुत टफ होता है। सो यहाँ पे हाँ एरोप्लेन, अगर आप कोई भी इसमें होते हो एविएशन या एविएशन रिलेटेड फील्ड में होते हो, तो जनरली इट इज़ वेरी टफ टू डिज़ाइन और इवन मेंटेन दिस थिंग्स, ठीक है, इसलिए आपके जनरली एविएशन में पैसे बहुत है, ठीक है, यस तो अगर आप एविएशन रेडी हो गया एविएशन। ठीक है, एवरीवन लुक हियर, सो एवरीवन लुक हियर, सो बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे तो ऊपर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, नीचे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो इफ आई राइट द वेलोसिटी एट v1 और नीचे v2 है, सो v1 इज ग्रेटर देन v2, तो प्रेशर कहाँ पे ग्रेटर है, p1 इज ग्रेटर देन p2, तो नीचे से यहाँ पे एयरप्लेन कहाँ पे पुश हो जाएगा, ऊपर, ठीक है, एंड सॉरी ठीक है, सॉरी P2 विल बी ग्रेटर देन P1 पक्का, ठीक है, तो नीचे से प्रेशर ज्यादा रहेगा तो एयरप्लेन कहाँ पे पुश होगा, ऊपर, इसका एरिया नहीं, लेंथ ज्यादा कवर कर रहा है वो, द एयर इज कवरिंग मोर लेंथ एज कम्पेयर टू द बॉटम, वन एट द बॉटम, ठीक है, सो नीचे फ्लैट रहता है, बट इसके आगे यहाँ पे ग्रूव्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है प्रैक्टिकली, बट यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है। इसका एग्जैक्टली उल्टा कहाँ पे होता है, आपके स्पॉयलर्स में, स्पॉयलर में हम लोग को बॉडी को नीचे रखना पड़ता है ना, तो इसका एग्जैक्टली विंग उल्टा होता है, इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है, बट हाँ नहीं, सबमरीन उतना वेलोसिटी से जाता ही नहीं है कि आपका उतना चेंजेस आ जाए, होता है बट इतना नहीं, सबमरीन का डिजाइन थोड़ा अलग है, वहां पे बॉयंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ओके बस इतना लिखो, और कुछ नहीं है इसमें। Flaps just work by क्या हुआ? आधा घंटे तक नहीं छोड़ना है सर। बेटा आज तो आपको लेक्चर भी नहीं है, ये भी नहीं है, सेकंड लेक्चर। फ्लैप्स जो होते हैं they just block the flow of air, फ्लैप्स ऊपर आते हैं। यस, और कुछ नहीं। सो इसके ऊपर बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे नीचे एक कवर होता है जिससे आप ब्लॉक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होता है आपको एयर को डिविएट करने के लिए। बाय द वे अगर आप कभी विंग के साइड में अगर बैठे रहोगे, यू विल नोटिस दैट दिस बॉडीज आर वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल नहीं है, they're very फ्रेजाइल नहीं होते, बट बेसिकली पूरा रिजिडली कनेक्टेड नहीं होते, तो ये ऐसे हिलते रहते पूरे टाइम। That is essential for working of the place. सो यस, बट विदाउट दैट एजिलिटी यहाँ पे आपका प्लेन उड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल जनरली जो प्लेन होता है, ठीक है, इफ यू हैव नोटिस, तो आपका जो प्लेन होता है जब भी वो टेक ऑफ करता है, जस्ट मतलब जब भी व्हील डिटैच होता है, इट टेक्स प्लेस समवेयर अराउंड 70-80 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही वो ग्राउंड से, यस ग्राउंड को लीव करेगा। बट अगर आप देखोगे दिस जनरली दिस टेक्स प्लेस अराउंड 150 to 160 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे वो 70 पे टेक ऑफ करते हैं, उसका रीजन एकदम सिंपल है, टर्बाइंस होते हैं। तो टर्बाइंस यहाँ पे एयर को और फोर्स से खींचते हैं या और वेलोसिटी से खींचते हैं।
इसलिए अगर आप देखोगे इवन दो द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज समवेयर अराउंड 70 to 80, जो एयर का वेलोसिटी होता है 160 180 तक क्रॉस करता है या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, आपके कमर्शियल प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। जो आपके फाइटर जेट्स होते हैं उसमें कहीं भी साइड में टर्बाइन नहीं होते, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, क्योंकि जेट इंजन होते हैं। पहली चीज आप उतना थ्रस्ट से जाता है नहीं, वो भी फ्लेक्सिबल ही रहता है, वोल्टा और हल्का रहता है आपके इससे, तो थ्रस्ट वो स्पीड ही इतना गेन कर लेगा कि वो स्पीड के वजह से वहां पे इट क्रिएट्स द प्रेशर डिफरेंस, खुद का प्लेन का स्पीड इतना होता है। ठीक है, सो हाँ, बट अगर आप ये देखोगे ये वाले कमर्शियल प्लेन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ के टाइम पे 20 डिग्री मैक्स टू मैक्स आपका इंक्लिनेशन होता है, बट हाँ एक्सेप्ट इन ओनली वन कंट्री, मोस्ट ऑफ द जगह पे तो आपका 20 डिग्री, दैट इज रशिया। रशिया में वो लोग 30 डिग्री पे भी टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर के पायलट्स नहीं, उधर के पायलट्स वैसे ट्रेंड है कि 30 डिग्री पे आप टेक ऑफ कर सकते हो इवन इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्किल्स होते हैं, तो बहुत सारी जगह पे, इंडिया में भी कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे, बट 30 डिग्री पे इट बिकम्स डेंजरस, आप सीट पे पूरा चिपक जाओगे। ठीक है, सो ऐसे है। ठीक है, हाँ, बट इट इज डिफिकल्ट टू फ्लाई द प्लेन एट दैट एंगल। ठीक है, पक्का। ठीक है, ये कुछ होता है, ये इतना जितना मैं सिंपली बोल रहा हूँ उतना सिंपल नहीं है ये। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर अ प्लेन। ठीक है, पक्का। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, इतना ही ड्रॉ करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आपका फ्री फॉलिंग फ्लूइड का, दैट इज कॉल्ड एज टॉरिसेलिस इक्वेशन। ये वाला जो डेरिवेशन है वो आपको बोर्ड्स में आता है, सो ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, एवरीवन लुक हियर नाउ, पे नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इफ आई कंसिडर अ लिक्विड बीकर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक है आपके पास। ठीक है, घर पे ऐसा टैंक है एंड नीचे देयर इज अ टैप। ठीक है, सो हम लोग को चाहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से ये पानी बाहर आएगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें चाहिए, बट वी हैव टू कंसिडर 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे अगर मैं A1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं A2 ले लेता हूँ, विच एरिया इज ग्रेटर, ऑब्वियसली A1। ठीक है, ड्रॉ मत करना, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो आपको पता भी है कि फाइनल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, इफ आई कंसिडर दिस हाइट। ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस हाइट, लेट द हाइट ओवर हियर बी इक्वल टू, लेट द हाइट ओवर हियर बी इक्वल टू h, लेट द टोटल हाइट बी इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है, तो मुझे बताना ये हाइट कितना होने वाला है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो मुझे बताओ ये हो गया h, तो इसके हिसाब से मैं रेंज भी निकाल सकता हूँ जैसे मैंने प्रीवियस सम में निकाला था। ठीक है, बट रेंज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा वो पहले मुझे चेक करना है। लेट मी राइट डाउन द जनरल इक्वेशन फर्स्ट। मुझे बताओ, लेट मी कंसिडर दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2। ठीक है, कहने से इफ दिस टैंक इज ओपन, तो ऊपर कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं P0 लिखता हूँ। यहाँ पे पानी जैसे ही बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी प्रेशर कितना रहेगा, P0। तो प्रेशर रिमेन सेम एट बोथ द पॉइंट, सो लेट अस अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसको मैं रेफरेंस लाइन मान के चलता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे फटाफट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। P1 प्लस क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, रो जी H1 विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, रो जी H2। अगर प्रेशर दोनों साइड सेम है तो P कैंसल आउट हो जाएगा, यस, एंड वन मोर टर्म विल गेट कैंसल आउट विच इज रो। ठीक है, दोनों P0 है, रो 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 कैंसल आउट हो जाएगा पक्का। बाय द वे H2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको ही मैं अगर रेफरेंस ले रहा हूँ तो H2 विल बी इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H1, H स्मॉल h, पक्का। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर। सो कैन आई राइट V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, या फिर हो जाएगा ना, V1 स्क्वायर प्लस GH, V1 स्क्वायर प्लस GH विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर, पक्का। सो V2 विल बी इक्वल टू V1 प्लस 2GH, इसका क्या आ जाएगा, रूट, पक्का। ओके, बट ओवर हियर देयर इज अ स्पेशल केस जो जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। A1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, इफ दिस इज ट्रू, तो मुझे बताओ V2 विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू V1। V1 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, सो V का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू √2GH। आर यू फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, यस। ठीक है, बट ओवर हियर एरिया शुड बी वेरी स्मॉल, अगर एरिया बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, इतना ही है, लिख लेना। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा वेंचुरीमीटर, यहाँ पे देख लेते हैं, इजी सा पार्ट है ये।
वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, एक से ना, वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट एनी सेक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं वेंचुरीमीटर का लॉजिक क्या होता है, पेन नीचे रख देना। सो बेसिकली इफ आई हैव अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, कुछ ऐसे हो जाएगा सपोज, ठीक है, यहाँ से पानी अंदर जा रहा है बट आई डू नॉट नो व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, सो हाउ विल आई कैलकुलेट, ऑब्वियसली a1 v1 is equal to a2 v2, but first of all I have to apply the v or how I have to get the value of v1 and all, ठीक है। तो इसके नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, एक ट्यूब कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ट्यूब ऑब्वियसली यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे तक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन द वाटर एंटर्स दिस पॉइंट, लेट द एरिया ओवर हियर बी इक्वल टू ए, एरिया वगैरह मैं बाद में लिख देता हूँ, कुछ इशू नहीं उसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी v रहेगा, टेल मी वन सिंपल थिंग, लेट द एरिया ओवर हियर बी इक्वल टू a1, नॉट ऑफ लेट द एरिया ओवर हियर बी इक्वल टू स्मॉल ए लिख देता हूँ वरना, ठीक है। लेट द एरिया ओवर हियर बी इक्वल टू कैपिटल ए, लेट द एरिया ओवर हियर बी इक्वल टू स्मॉल ए, लेट द वेलोसिटी ओवर हियर बी इक्वल टू v1, लेट द वेलोसिटी ओवर हियर बी इक्वल टू v2। ऑब्वियसली वेलोसिटी कहाँ पे ग्रेटर रहेगा, v1 या v2, वेलोसिटी v2, so the pressure will be greater at, पक्का। सपोज यहाँ पे मैं एक ट्यूब अटैच कर लेता हूँ, इसके अंदर इफ आई फिल इट विद मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी लेवल कहाँ पे हायर रहेगा, सोच समझ के बताना। V1 पे प्रेशर कहाँ पे हायर है, V1 पे, करेक्ट है। तो यहाँ पे V1 पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है। सो मुझे बताओ कि हायर लेवल ऑफ द मर्क्यूरी विल बी एट क्या पे रहेगा, V1 या V2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। लेट मी राइट डाउन दिस इक्वेशन फर्स्ट, यू विल गेट द आइडिया। क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको प्रेशर के बीच में, मतलब जनरली जब भी मैं फ्लूइड वगैरह फ्लो करता हूँ तो पाइप कहाँ पे बर्स्ट होने के चांसेस है, वो सब निकालने के लिए आई कैलकुलेट दिस थिंग। ये सब वेंचुरीमीटर और वो सब एप्लीकेशन सब अलग-अलग फील्ड, हाँ अलग अलग फील्ड्स में। जनरली व्हेन यू कंसिडर केमिकल इंजीनियरिंग तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट फिजिक्स, ठीक है, आप देख सकते हो वो चीज़ें, ठीक है। उसमें आपको गैस फ्लोस वगैरह ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, बट एनीवे सो यहाँ पे आपका प्रेशर जब भी बिल्ट होता है ना बॉयलर और एनीथिंग, तो प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट होता है ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर वगैरह यूज़ करते हैं। कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला, अभी यहाँ पे ध्यान से देख लेना, लेट द प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट बी इक्वल टू P1। मुझे पता दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटर पॉइंट है, दोनों का H क्या रहने वाला है, सेम, करेक्ट है। लेट मी राइट डाउन दिस पार्ट एज P1 प्लस, कैन आई राइट डायरेक्टली राइट दिस एज हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मैंने H को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट दोनों साइड पे, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, तो P1 माइनस P2, ऑब्वियसली P1 ग्रेटर है P2 से, ठीक है, विल बी इक्वल टू हाफ रो, कैन आई राइट V2 स्क्वायर, ठीक है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट V2 माइनस हाफ रो क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर, बट कैन आई राइट A इंटू V1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल a इंटू V2। तो V1 के जगह पे मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, AV2 डिवाइडेड बाई V1, पक्का, सर यहाँ पे H इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे A, पक्का। लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू V2 द होल स्क्वायर, कॉमन क्या लिया जा सकता है, हाफ रो V2 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A द होल स्क्वायर, ये P1 माइनस P2 का वैल्यू आ गया। इससे वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। प्रेशर डिफरेंस तो पता चल जाएगा, प्रेशर डिफरेंस कैसे आ जाएगा, मान लेते हैं एयर का नहीं है, मान लेते हैं एयर का नहीं है यहाँ पे, सो कह रहे से कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, सो कॉलम में जो डिफरेंस आ जाएगा हाइट का, दैट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, पक्का। तो मुझे बताओ कि कॉलम में कौन से पॉइंट पे क्या आने वाला है, इफ आई कंसिडर, ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया, सो हाइट डिफरेंस कितने का आ जाएगा यहाँ पे, H, पक्का, यस। और ये हाइट डिफरेंस रो जी, इससे हम लोग को प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, पक्का। फटाफट कॉपी डाउन दिस, नहीं वो शेप ही वैसे होता है, शेप ही वैसे होता है, सो दैट द वेलोसिटी एट एंट्री एंड एग्जिट रिमेन्स द सेम। तो पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर डाउट पूछ लेंगे। यहाँ पे राइट में ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एस A एंड B,
तो ए पे पी ए विल बी इक्वल टू, अगर मैं देख लूँ यहाँ पे ये 1 और 2 है, कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, 1 और 2, पी ए विल बी इक्वल टू पी बी पक्का, पी ए विल बी इक्वल टू पी वन और पी बी का क्या आ जाएगा पी टू प्लस रो जी एच ना, रो ये मर्क्यूरी का है पक्का, एंड पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, इसलिए यहाँ पे राइट में आर्म में प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट आर्म, सॉरी फ्लूइड। चलो एवरीवन लिखिए ना। सो नेक्स्ट वन इज द पिटॉट ट्यूब विच इज बेसिकली यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वेलोसिटी इन गैसेस। मुझे बताओ फ्लो ऑफ या फिर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, बट गैसेस में मुझे बताओ कि आप वेलोसिटी ऑफ द वाटर कितना फ्लो हो रहा है एक पाइप से, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ एकदम इजी तरीका है, बट A1 आपको V1 भी नहीं पता, V2 भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, अरे एक पॉइंट लेके उस मतलब एक बट आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल सा होता है। एवरीवन लुक हियर, लेंथ मेजर कर सकते हो। एवरीवन लुक हियर, amount of water, take the area, multiplied by the weight. एकदम सिंपल होता है। एवरीवन लुक हियर, पाइप है फिलहाल के लिए यूनिफॉर्म पाइप मान के चलते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी आप निकाल सकते हो, पहले मैं यूनिफॉर्म पाइप के बता देता हूँ, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, आई वांट टू कैलकुलेट, लुक हियर, आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। एकदम सिंपल सा होता है, कुछ नहीं, नीचे यहाँ पे आप एक कंटेनर रख दो जो मान के चलते कि 10 लीटर का है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये पानी यहाँ से फ्लो हो जाएगा पक्का, और यहाँ पे ये पानी इसको भर देगा, करेक्ट है। आप स्टॉप वॉच लेके देखो, मान लेते कि इसको 2 मिनट्स लगते हैं, तो मुझे बताओ 10/2 मुझे क्या आ गया, क्यू आ गया ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ओके। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वी होता है ना, इसमें से ए आपको पता है, डू यू नो दिस एरिया, यस, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वैसे आपको वी आ जाएगा। अगर बीच में यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो यहाँ पे ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे क्या लगाओगे आप, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 अज्यूमिंग द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। बट गैसेस में हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, क्यों? तो लिक्विड का भी नहीं होता, तो क्या होगा? ओके, एक प्रॉब्लम है कि द गैसेस आर कंप्रेसिबल। यहाँ पे अगर मैं आइडियल फ्लूइड पकड़ के चलो तो इसका यहाँ पे कंप्रेसिबल नहीं है, ऐसे पहले चीज़ में अज्यूम कर रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप गैस को ऐसे कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इवन इफ यू कंसिडर, इवन इफ यू कनेक्ट लेट अस से बैग एट द आउटपुट, ठीक है, जैसे कि अगर आपने एक बैग अटैच कर लिया तो यहाँ पे फ्लो रुक जाएगा, तो उसके वजह से यहाँ पे डेंसिटी विल अगेन चेंज। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द गैस इन अ कंटेनर, तो वी यूज समथिंग कॉल्ड एज द पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब यहाँ पे है क्या, ये वापस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लुक हियर एवरीवन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, ध्यान देते हैं। सो ओवर हियर व्हाट वी डू इज वी अगेन कनेक्ट अ पाइप, बट ये पाइप कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये पाइप जो रहता है कुछ ऐसे हो जाता है, सच दैट, यहाँ पे देख लेंगे, सच दैट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से गैस का इन्फ्लक्स है, ठीक है, एंड लेट द वेलोसिटी ऑफ द गैस बी v एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को मैं 1 ले लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी 1, लेट दिस पॉइंट ओवर हियर बी 2। मुझे बताओ ये पाइप से जहाँ से गैस एंटर करेगा, वंस इट एंटर्स दिस पाइप, यहाँ पे नीचे मर्क्यूरी है, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा वो बाद में देखते हैं, बस, बट वंस दिस गैस एंटर्स द पाइप, what will be the velocity at the point 2? Is it flowing any further? मतलब सपोज कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लेटर से कि यहाँ पे इसको मर्क्यूरी से भरा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गैस अंदर जाएगा तो ये मर्क्यूरी को नीचे पुश करेगा, यहाँ पे मर्क्यूरी थोड़ा सा राइज हो गया, मान लेते हैं राइज होकर रुक गया। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस, कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द गैस? 0 ना, बिकॉज वंस इट एंटर्स द पाइप, तो उसके आगे वो फ्लो होने वाला है क्या? नहीं, इट इज ओनली फ्लोइंग इन दिस क्रॉस सेक्शन, पक्का। तो इफ आई कंसिडर पॉइंट टू पे गैस का वेलोसिटी कितना होगा? 0, पक्का। कौन से साइड पे मर्क्यूरी विल राइज और कहाँ पे डिप होगा? 2 पे डिप होगा या 1 पे डिप होगा? 2 पे, एक्सेलेंट। 2 पे डिप हो जाएगा, 1 पे राइज हो जाएगा। लेट अस अज्यूम दिस टू बी 2 पॉइंट्स। इफ आई टेक दिस 2 पॉइंट्स एज A एंड B, कैन ऐसे A और B पे प्रेशर सेम कर सकता हूँ मैं? यस। प्रेशर सेम रहने के लिए क्या है कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड क्या रहना चाहिए? सेम, और दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टली लाई करने चाहिए एक दूसरे के ऊपर,
तो मुझे 1 और 2 पे मैं नहीं कर सकता क्या, क्योंकि 1 पे भी तो गैस है, 2 पे भी तो गैस है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्या इशू है? एक्सेलेंट, यहाँ पे लिक्विड फ्लोइंग है ना, और यहाँ पे लिक्विड क्या है? स्टेशनरी। तो ये जो भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वो तो स्टेशनरी के लिए या स्टैटिक के लिए लगाते हैं, करेक्ट है। इसे 1 और 2 पे नहीं अप्लाई कर सकता मैं, प्रेशर सेम नहीं कर सकता, बट ए और बी पे मैं कर सकता हूँ। लेट द हाइट ओवर हियर बी इक्वल टू, अभी देखते हैं ध्यान से, लेट द हाइट ओवर हियर बी इक्वल टू h, लेट दिस हाइट बी इक्वल टू कैपिटल H, ठीक है। फ्लूइड सिर्फ इतने सेक्शन में, फ्लूइड सिर्फ इतने सेक्शन में, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले चीज, प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B, ठीक है। प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B। ध्यान से सोच समझ के बताना। लेट द प्रेशर एट दिस पॉइंट बी इक्वल टू P1, लेट द प्रेशर एट दिस पॉइंट बी इक्वल टू P2। A पे मैं प्रेशर क्या लिखूं, सोच समझ के बताओ। कैन आई राइट P1 आगे प्लस रो किसका, गैस का, G इंटू H, और एक है उसके ऊपर, और एक क्या है, रो ऑफ द लिक्विड G इंटू स्मॉल h। वो पॉइंट के ऊपर जितने भी फ्लूइड्स रहेंगे सबका मुझे प्रेशर लेना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड PB पे, सो समझ के बताओ। कैन आई राइट उसके ऊपर प्रेशर कितना है, P2 प्लस सिर्फ क्या है, गैस है, एक्सेलेंट, रो G इंटू H प्लस H, पक्का। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, या हाँ हो जाएगा वो भी, ठीक है। बट बिफोर यू गो इनटू दैट, नॉट राइट, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बट लिखा है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द गैस। पहले पर्पस समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी वेलोसिटी के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन लेके आएंगे, बर्नौलिस। 1 और 2 पे मैं अप्लाई करता हूँ, 1 एंड 2 पे मैं बर्नौली अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बर्नौली अप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाएगा, मुझे तो 1 और 2 का हाइट डिफरेंस है क्या, कुछ भी नहीं। सो P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2, इतना ही आएगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है गैस का, 0। अब P1, ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे V स्क्वायर आ सकता है, ये रो किसका है, गैस, पक्का। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो P1 कैंसिल आउट, P2 कैंसिल आउट, तो देख लो आगे कितना आ रहा है आंसर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, बोलो ना। गैस अंदर जा रहा है, उसने लिक्विड को पुश कर दिया नीचे, अंदर रुक गया गैस, बोलो। CRMS का फॉर्मूला क्या होता है, RT by m0, और उसके आगे कंडीशन है, कंटेनर क्या रहना चाहिए, क्लोज्ड। अगर कंटेनर क्लोज रहेगा तो फ्लो ही कैसे होगा गैस, अगर मैं दो साइड को क्लोज कर दूं तो ठीक है। बाकी के पेपर देखे ही नहीं है, हो गया, यस। आई एम सो एवरीवन इज डन विद दिस। क्या आ गया वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ना, 2gh रो एल माइनस रो जी, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, क्या रो जी एच दो साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्का। तो यहाँ पे बचेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, P1 P2 कैंसिल आउट, तो यस, रो जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रो एल माइनस रो जी इंटू जी इंटू एच, पक्का। यही आया लास्ट स्टेप। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √2gh, एक सेकेंड, रो एल माइनस रो जी डिवाइडेड बाई रो जी, पक्का। सर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे, देखना तो पड़ेगा चेक हुआ है या नहीं हुआ। चलो अभी 1 घंटे में लास्ट होगा। यहाँ पे देखो, एक पूरे का शेड्यूल होता है गेम में ना कर पक्का, ना टॉक, लास्ट एप्लीकेशन। चलो यहाँ पे देखते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइफन ट्यूब। ऐसे चूसो वाला So, okay, everyone,
पेन नीचे रख देना, मैं फटाफट ये सिखा देता हूँ। So पानी 5 मिनट लगेगा, यहाँ पे देखते हैं। पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, एवरीवन यू मस्ट, हाँ पानी ऊपर जाता Yes. है, फिर फोर्स के अगर नहीं प्रेशर देखिए। सो साइफन ट्यूब मतलब अगर आप देखिए, पेन नीचे रख देना, फटाफट ये खत्म कर देते हैं। अगर आप पेट्रोल चोरी के बिजनेस में हो, ठीक है, अरे हाँ वो देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पार्ट। हाँ वो पाइप से सो यहाँ पे अगर आप एवरीवन देखिए, सर वो पाइप से सो ओवर हियर इफ आई वांट टू लुक हियर, चलो फटाफट ये खत्म कर देते। सो सबसे पहले सपोज कि मैंने आपको एक टैंक दे दिया, टैंक फिक्स है, सीमेंट लेटर से कि सीमेंटेड है यहाँ पे टैंक पूरा, और उसको मुझे टैंक को खाली करना है विदाउट ड्रॉइंग एनी ओरिफिस, मतलब मैं यहाँ पे टैंक में कोई भी होल वगैरह नहीं क्रिएट कर सकता। तो उसको मैं खाली कैसे करूँगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। कुछ नहीं, सपोज कि मान लेते कि ये टैंक कोई तो पानी से भरा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक पाइप ले लूँगा, आई विल कंप्लीटली फिल दैट पाइप, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए, अगर गैप हो गया तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइप को कुछ हम लोग ऐसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब होता है, वंस द लेट अस से कि यहाँ पे देखिए, लेट अस से द ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद, डू नॉट राइट, बाद में लिख लो, ठीक है, जो भी बाकी ट्यूब से यहाँ पे लेट अस से ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, तो यहाँ से पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कहीं पे भी बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहीं पे भी गैप होने के चांसेस है क्या, नहीं, तो फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा एंड कंटिन्यूसली आई कैन एम्प्टी दिस टैंक। आपने ये किया है कभी, देखा है? टैंक है, उसके अंदर आप एक जनरली अगर आपको यहाँ पे सक्शन भी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा एटलीस्ट इनिशियली, बट एक बार ये फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यूसली द फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट। कैसे करेंगे तो फिर पेट्रोल तो अंडरग्राउंड होगा, अंडरग्राउंड गाड़ी में पाइप डाल के So look here, everyone. So look here. Everyone, let the velocity at this point बोला चोरी कैसे कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, सो लुक हियर, चलो फटाफट ये खत्म कर देते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, नो वन विल राइट, एवरीवन लुक हियर, पेन नीचे रख दो, चलो फटाफट। लेट दिस हाइट ओवर हियर बी इक्वल टू h1, लेट द हाइट ओवर हियर बी इक्वल टू h2, डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं। पहला पॉइंट ए है विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, बी पॉइंट जो थोड़े से हाइट पे सिचुएटेड है, और सी पॉइंट जहां से वेलोसिटी बाहर आ रहा है, ओके, जहां से वेलोसिटी बाहर आ रहा है वहां पे, अच्छा वो चालू किया Okay. फोर्थ वाला ऊपर वाला उसके ऊपर सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन, चलो फटाफट ये खत्म कर देते हैं। यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ पे ए पे प्रेशर कितना रहेगा, मैं ए और सी पे पहले बर्नौली अप्लाई करता हूँ, ठीक है, बर्नौली एट ए एंड सी, ठीक है, फटाफट यहाँ पे निकालते हैं। कैन आई यूज द फॉर्मूला P1 PA और PC दोनों कितना हो जाएगा, दोनों एटमॉस्फेयर को बने तो P0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रो का फैक्टर भी कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है, डॉट राइट लुक हियर, इफ आई राइट दिस एरिया एट A will be very large as compared to area at C, ये पूरे टैंक का एरिया है। सो अगेन वेलोसिटी एट क्या आ जाएगा यहाँ पे, C will be very large as compared to velocity at A, तो इसका फॉर्मूला जो फाइनल आएगा, यू आर फेमिलियर विद दैट फॉर्मूला। सो इफ आई कंसिडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। रेफरेंस लाइन में किसको ले लूँ, वो पॉइंट को ले लूँ, इसको रेफरेंस लाइन ले लूँ, चलेगा। अच्छा H1 फिर कितना आ गया 0, और H2 कितना आया -H2। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, ध्यान देते, प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, 0 विल बी इक्वल टू, प्रेशर भी 0 है, हाफ mv स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर भी 0 है, रो जी एच भी 0 है, इक्वल टू प्रेशर एट अदर पॉइंट कितना आ जाएगा P0, वो भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ रो वी सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो जी H2। पक्का समझा ये, या फिर मैं लिख के बताऊँ पूरा डिटेल में, P0 समझा ठीक है, VC कितना आ गया, रो जी H2, सेम फॉर्मूला आया, बट ये मुझे नहीं चाहिए, लुक रो नहीं 2GH2,
बट ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए कि डोंट राइट। सो अगर वी के टर्मिनल बट अगर यहाँ पे नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए, ये तो ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये पाइप को मैं कितना ऊपर लेके जा सकता हूँ सच दैट देयर विल बी अ फ्लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड बी पे पहुंच गया तो आगे तो फ्लो होगा ही होगा, पक्का। बी पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बी हाइट अगर आप देखोगे H1 में कितने भी हाइट पे नहीं ले जा सकता, थोड़े हाइट तक मैं ले जा सकता हूँ जहां पे बी विल द लिक्विड विल फ्लो थ्रू बी। अभी देखना ध्यान से, बी और सी का एरिया सेम है या अलग अलग है? सेम, ट्यूब थ्रू फ्लो हो रहा है तो दोनों पे वेलोसिटी भी क्या रहेगा? सेम। नाउ लेट मी अप्लाई द बर्नौली एट बर्नौलीज इक्वेशन एट बी एंड सी, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन एट बी एंड सी, ठीक है। ध्यान से देखो, बी पे प्रेशर कितना मुझे नहीं पता, कैन आई राइट पी बी प्लस हाफ रो, कैन आई राइट वी सी स्क्वायर, क्योंकि वी बी और वी सी दोनों क्या है? सेम, प्लस ये रेफरेंस पॉइंट के कितने ऊपर है वो? रो जी एच वन इज इक्वल टू पी सी, कितना आ जाएगा? पी नॉट प्लस हाफ रो क्या? वी सी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा, हाँ सॉरी माइनस आ जाएगा, एक्सेलेंट, माइनस क्या आ जाएगा? रो जी एच टू। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं, कहना से वी सी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों साइड से, ठीक है। तो मुझे H1 का वैल्यू जो होगा, ठीक है, ये मुझे आएगा कैसे मुझे बताओ? कैन द प्रेशर बी नेगेटिव एट एनी पॉइंट? नो। तो पी बी शुड बी ग्रेटर देन 0, पक्का। और पी बी का वैल्यू खुद क्या है? पी नॉट माइनस हाफ रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन, पक्का। तो देखना ये कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, H1 शुड बी लेस देन व्हाट, आपको देखना है। गो अहेड, सॉलिड सॉलिड, चलो हो गया, ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ना पीए जो है वो एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो यहाँ पे टेक्निकली 0 नहीं है, ये पी नॉट है, और यहाँ पे भी ये पी नॉट है, तो कैंसिल ही हो गया ना। डन, क्या आ गया फटाफट बताओ? H1 का वैल्यू कितना आया? H1 शुड बी लेस देन व्हाट?